हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। लंबे इंतज़ार के बाद 48 घंटों के बाद इंद्रलोक मार्केट पार्ट 2 हाजिर है। इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम तो देखिए लगता है, ऊपर से जिन लोगों से मेरी इंद्रलोक में मुक्कालात होती है उन सब के नाम भी लिखने पड़ते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गया है मेरे वीडियो एडिटिंग के साथ साथ। तो बिना देर किए मैं सबके नाम शाउट आउट करती हूँ। तो अनीता मैम आई थी शास्त्री नगर से, अनायरा बेबी आई थी आश्रम से अपने पेरेंट्स के साथ, नीलू मैम आई थी बहादुरगढ़ से, दीपा मैम आई थी, सोनिया मैम, मधु मैम, वर्षा मैम आई थी अशोक विहार से, नीना अरोड़ा मैम आई थी राजौरी गार्डन से, मौसमी मैम आई थी अपनी बेबी के साथ में, कशिश मैम आई थी जो ऑलरेडी दिल में बस रही हैं, किरण मैम आई थी जीटीबी नगर से, सविता मैम आई थी गुड़गांव से, धनु मैम आई थी करोल बाग से, सरोज मैम आई थी स्पेशली जयपुर से, मैम लव यू, पूनम मैम तिमारपुर से आई थी, प्रेमलता मैम आई थी मेरठ से, शी सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, मोनिका मैम आई थी, शालिनी और सुनीता मैम आए थे मोती नगर से, और आई थी अनीता मैम शाहदरा मार्केट से। और हमेशा की तरह जनहित में गाइडलाइंस यही है कि मार्केट में रश होता है, इसलिए आपको हमेशा अपने पर्स का, मोबाइल का ध्यान रखना है, और जो भी चीज़ आप मार्केट में परचेज़ करें उसे अच्छे से चेक ज़रूर कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि आप इसको एक्सचेंज करवाने नहीं आने वाले हो, तभी आप उसको परचेज़ करना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले इंद्रलोक पहुंचकर मैं मत्था टेकती हूँ धासु कुर्ती वाले भैया की शॉप पर, क्योंकि बाद में इनकी शॉप पर बहुत रश हो जाता है। ये जो स्काई ब्लू कलर की प्योर कॉटन की कुर्ती आप देख रहे हैं, प्राइस इसका फ्लैश हो रहा है, फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोटा फैब्रिक की कुर्ती थी भैया के पास में सिंगल, और यही एक कलर इसमें आता है। प्राइस इसका आपने देख लिया होगा। अब आप जो देख रहे हैं ये है चिकनकारी की कुर्ती, पूरा हैवी मिरर है इसमें, और प्राइस आप देख ही रहे हैं इसका। भाई जैसी चीज़ है वैसे उसका प्राइस आएगा। जो लाइट लेमन कलर की कुर्ती है, प्राइस आप देख ही रहे हैं इसका। ये भी पूरे मिरर वाली है, लेकिन ये आपके कॉटन फैब्रिक पर आएगी। सभी कुर्तियाँ जो हैं पूरी फ्लोर लेंथ तक की हैं। स्टफ़ बहुत ही अच्छा होता है भैया की कुर्तियों का। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले मुझे लगा काफ्तान है, लेकिन ये टाइन डाई प्रिंट में कुर्ती है, बहुत सुंदर लग रही थी। और प्राइस भी देख सकते हो आप, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कुर्ती और उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से वर्थ है। ये जो आप कोटी के साथ में देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको इनके पास जो बिल्कुल कंप्लीट सेट मिलेगा ना रेडी टू वेयर का, शरारे के साथ, सूट के साथ, वो 850 रुपीज़ 750 से स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम 1300 का मिलेगा। ये मैं आपको कई बार इनके पास दिखा चुकी हूँ वैसे, चंदेरी वाला सेट। इसके साथ में इसका पैंट्स आता है, दुपट्टा आता है ऐसे ही ऑफ वाइट कलर का। प्राइस आपने देख लिया है। तो इनकी जो शॉप है जन्नत कलेक्शन के बिल्कुल सामने लगती है। आज एक बोर्ड भी मैं आपको दिखा दूँगी, उस बोर्ड के बिल्कुल नीचे भैया की शॉप लगती है। ये कुर्ती भी देखिए आप, जॉर्जेट फैब्रिक में है, बहुत प्यारे हैंडवर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी जॉर्जेट की है, फ्लोर लेंथ तक की कुर्ती। तो ये अयान क्लॉथ सेंटर लिखा रहेगा, बिल्कुल इसके नीचे भैया शॉप लगाते हैं। जन्नत कलेक्शन के पास ही बता रही हूँ मैं, अयान क्लॉथ सेंटर। अब मैं जन्नत कलेक्शन के बिल्कुल आगे दीवार के पास जो भैया बनारसी साड़ियाँ लगाते हैं उनकी शॉप पर हूँ। और हमेशा की तरह यहाँ बहुत सुंदर ऑर्गेन्जा साड़ियाँ आए हैं टसल्स के साथ में 1000 रुपीज़ की रेंज में। इनके पास साड़ियों की सिर्फ 3 रेंज है, एक 1000, एक 1500 और एक 400। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा ऑर्गेन्जा है। 1000 रुपीज़ की रेंज में ये साड़ी आपको मिलेगी। कलर डिज़ाइन बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। और अब आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये है बनारसी ऑर्गेन्जा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम भैया के पास देखा है, नया ऐड हुआ है। तो भैया की जो शॉप है वो संडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को इंदरलोक में लगती है। आप थर्सडे के अलावा भी आना चाहते हो तो इन दिनों में आ सकते हो भैया से साड़ी लेने के लिए। शॉप पर भी आपको यही प्राइस मिलेंगे। शॉप का कार्ड मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा बनारसी जो है ये भी आपको 1000 रुपये की ही मिलेगी। और इस तरीके की जो साड़ी है कॉटन सिल्क वाली, ये आपको 400 रुपीज़ की मिल जाएगी, जो कि ड्रेप करने में बहुत ईजी होती है। बहुत अच्छा फैब्रिक होता है समर्स के लिए भी और विंटर्स के लिए भी, ठीक है। और इनके पास ये कैलकटा वाली साड़ी है, कैलकटा बनारसी साड़ी, तो ये आपको 1500 रुपये की मिल जाएगी। एक बनारसी साड़ी नॉर्मल वाली भी है, वो आपको 1000 की मिलती है। ओके, तो ऑर्गेन्जा, बनारसी ऑर्गेन्जा सब आपका 1000 का है, और कैलकटा वाली आपको 1500 की मिलेगी। तो ये भैया की शॉप का कार्ड है। जो डेज़ मैंने आपको बताए हैं उसमें भी आप इनकी शॉप पर विज़िट कर सकते हो। जाने से पहले कॉल कर लेना।
अब मैं जन्नत कलेक्शन के गेट के पास 2 दुकानें छोड़कर जो रिजवान भैया हैं उनकी शॉप का कलेक्शन दिखा रही हूँ। काफ़ी कुछ पिछले वीक मैंने आपको दिखाया था तो रिपीट नहीं करते हैं। ये पर्पल वाला गाउन मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइस यहाँ फ्लैश हो ही रहा है। कट स्लीव का है, पूरा फ्लोर लेंथ का, 350 रुपीज़ में बहुत सही है। 350 के हिसाब से बहुत सही है गाउन, फैंसी है। और कोई मोहतरमा भैया के पास 2 महीने बाद कोई कुर्ती चेंज कराने के लिए गई थी। हालांकि उन्होंने और भी परचेजिंग की है, पर प्लीज़ ऐसा ना किया कीजिए। भैया की तरफ से ही मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अगर आपको कुछ एक्सचेंज कराना है तो करवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और भैया के पास में इस बार आई हुई थी ये 200 रुपये वाली कुर्ती। इससे पहले मैंने आपको 160 रुपये कुछ की दिखाई थी। इस बार भैया के पास 200 रुपये में ये कुर्तियाँ थी। सभी अच्छी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मार्केट में जब भी लेना है कुछ भी चीज़ आपको चेक करके लेना है। प्लीज़ पैसे देने से पहले 1000 बार तसल्ली कर लिया कीजिए। चाहे मैं कोई भी दुकान दिखाऊं, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कोई दुकान देखें, आप जो भी स्टफ़ ले रहे हो उसको अच्छे से चेक करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये सभी कुर्तियाँ 200 रुपये की रेंज में थी। और इनके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन है, ये भी जॉर्जेट का है, डबल एक्सल साइज़ में। प्राइस आप देख ही सकते हैं इसका। इसकी जो बाजू है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, ठीक है। तो ये रिजवान भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। ये थोड़ा सा जो दिखी है बिल्डिंग, ये जन्नत कलेक्शन की थी। एक्चुअली धूप की वजह से बहुत तंबू लगे रहते हैं इंदर लोग मार्केट में, सबको पता है। जन्नत कलेक्शन के सामने बहुत अच्छी एक शॉप लगती है जहाँ पर आपको ये 450 रुपये में सूट मिल जाएंगे। इसमें कॉटन, कैमरिक और आपका ग्लेस कॉटन, ये सारे फैब्रिक होते हैं, चंदेरी भी होता है। और दूसरी वाली साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ जो सूट हैं वो हैंडवर्क वाले हैं, फैंसी हैं, जिसमें कि आपको उपाड़ा का मिलेगा, मसलिन का मिलेगा और क्रेप का मिलेगा। तो ये वाली जो रेंज है ये 850 रुपये की है। जन्नत कलेक्शन जहाँ बोर्ड लगा होता है उसके बिल्कुल सामने ही ये शॉप है। डिस्पेंसरी जहाँ से शुरू होती है, डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जो आपने देखी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट शॉप ही है। सो अब मैं आपको ले आई हूँ कहाँ पे, तारिक भैया की शॉप पर, डिस्पेंसरी वाली रोड पर आगे भैया की शॉप है। तो आज इनके पास जो सूट्स आए हुए थे वो 350 रुपये वाले थे। लास्ट वीक जैसे भैया लाए थे सूट और उसके साथ में उसका सलवार, इसमें दुपट्टा नहीं था, इसीलिए भैया इतना सस्ता दे रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें आपको क्रेप के सूट मिलेंगे, उपाड़ा के सूट मिलेंगे, चंदेरी के सूट मिलेंगे, डोला सिल्क के सूट मिलेंगे। ये जो पीच आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल स्क्रीन में, ये उपाड़ा का था, लेकिन 350 का सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने दुपट्टे के साथ में नहीं था। तो ये तारिक भैया का नंबर मैं आपको दे रही हूँ। हर बार इनके पास नया आइटम होता है, ठीक है। तारिक भैया की बिल्कुल शॉप के सामने नाज कलेक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल इसी के नीचे आसिफ भैया बैठते हैं, ठीक है, डिस्पेंसरी वाली रोड पर। और ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया लास्ट वीक। तारिक भैया की शॉप के पास ही मन्नू भैया लगाते हैं कुर्ती वाले। इनके पास आपको 150 से लेके 500 रुपीज़ तक की रेंज में कुर्तियाँ मिल जाएगी। और जिस वक्त मैं इनके पास आई थी, इन्होंने अपनी शॉप तो लगा रखी थी, लेकिन ये खुद अपनी शॉप पर नहीं थे। तो जितना मैं आपको दिखा पा रही हूँ वही आप देख लीजिए। अब ये सेम स्टफ़ तो हमेशा मिलता नहीं है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मन्नू भैया का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। ग्रीन मार्केट सदर बाज़ार में भी भैया शॉप लगाते हैं, तो अब कहने की कोई बात ही नहीं है, आप देखकर ही पहचान गए हो मैं किसकी दुकान पर आ गई हूँ। हाँ जी, ये हैं आपके आसिफ भैया, 750 रुपये के जो सूट्स लाते हैं। और भैया ने इस बार बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया। 8:15 बजे ही इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि मुझे यही अंदाज़ा है कि 8:30 बजे तक भैया अपनी शॉप लगाते हैं, इसलिए मैं आराम से आ रही थी और देखा तो इतनी भीड़ लगी हुई थी शॉप पर। तो अब आप जो देख सकते हो, स्लो स्पीड करके, फास्ट स्पीड करके जो दिख रहा है बस यही है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए थे। नेम मैं ऑलरेडी शाउट आउट कर चुकी हूँ। यहाँ भैया की जो शॉप पर लोग मिले थे मुझे, और एक मैम थी, उन्होंने एक दिन पहले दरियागंज जाकर ही उनकी शॉप से शॉपिंग कर ली थी, फिर भी वो इंदरलोक में भी आई थी। प्रेमलता जी जो कि आई थी मेरठ से, वो दरियागंज भी गई थी भैया की शॉप पर और यहाँ पर भी आई थी। तो प्रेमलता जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। तो ये भैया ने जब दूसरा बोरा पलटा था सूट्स का, तो थोड़ी छीना झपटी शुरू हो गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत कोई किसी को नेल्स मार रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। सब आराम से प्यार से धक्का मारते हैं बिल्कुल प्यार से आपके हाथों से सूट छीन लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा देखो, अगर आपको इसकी आदत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो आप इंद्रलोक की बाकी बहुत सारी शॉप्स पर विज़िट कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आप यहाँ पे 2-2 हाथ कर सकते हो तो आओ, ठीक है। लेकिन अगर आप
आपकी एज है या फिर आप नहीं इतनी जल्दी ग्रैब कर सकते सूट्स, तो इंद्रलोक में और बहुत सारी शॉप्स हैं, आप वहाँ पर चले जाना, ठीक है। और ये आसिफ भैया का नंबर मैंने शेयर कर दिया है। दरियागंज में भी भैया की शॉप है, आप भैया से बात कर लेना, वहाँ पे भी जा सकते हो। अभी मैं जो आपको शॉप दिखा रही हूँ ये चिकनकारी वाले भैया की है। और आसिफ भैया की शॉप कवर करने के विद इन अ टाइम इनकी सारी कलेक्शन ख़त्म हो गई थी। ये चिकनकारी वाले भैया जो मैं दिखाती हूँ आपको, कुर्ती लाते हैं। पहले जब मैं गई हूँ तो भैया आए ही नहीं थे, और बाद में जब गई हूँ तो इनका सारा कलेक्शन ही ख़त्म हो गया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या लाते हैं ये। और जिसने भी माल लूटा है भैया का, यार कमेंट करके फीडबैक तो दे देना प्लीज़, कम से कम किसने कितनी चिकनकारी कुर्ती भैया से ली है। इन्हीं की शॉप के बाकी हाफ पार्ट में यहाँ साड़ियाँ लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड भैया साड़ियाँ लेकर आए हुए थे इस बार, डिजिटल प्रिंट की। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी लोगों के हाथ में दे रहे थे, यानी कि आप खोल खोल के चेक करके अच्छे से परचेज़ कर सकते हो। प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, आप कैमरा में देख रहे होंगे, मैं तो लाइवली देख रही थी, वाकई बहुत खूबसूरत प्रिंट थे। तो ये भैया का नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जितने भी शॉपकीपर मैं आपको दिखा रही हूँ थर्सडे को ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और डिस्पेंसरी के सामने यहाँ पर फुटवेयर की शॉप लगती है, डिस्पेंसरी वाली रोड पर ही। इसी डिस्पेंसरी वाली रोड पर ये जो फुटवेयर की शॉप है ना, ये एक ही है। और इसी फुटवेयर के सामने ही चिकनकारी वाले भैया की कुर्ती की शॉप है। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो तो आप बस ये ढूंढना कि फुटवेयर की शॉप कहाँ है, डिस्पेंसरी वाली रोड पर, बिल्कुल उसके सामने आपको मिल जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ झूले वाले पार्क के पास में, जहाँ पर भैया इस तरीके की हाफ़ लीटर बॉटल दे रहे थे 150 रुपीज़ की, बट उन्होंने बोला कि 100 लग जाएगा। बाकी कप्स बाउल्स वगैरह काफ़ी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये है आपका कांच का जार, जो कि भैया दे रहे हैं 300 रुपये के 2। और पीछे जो आप सर्विंग बाउल देख रहे हैं मुगल प्रिंट वाले, ये सेट भैया दे रहे थे 350 रुपीज़ का, मतलब 2 बाउल्स का सेट था 350 रुपीज़ में। और ये भी जो आप देख रहे हैं ये कांच के जार हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो छोटा 150 का, बड़ा वाला आपको 200 रुपीज़ का मिल जाएगा। कांच की बॉटल वगैरह ये सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं एपिक्स क्रॉकरी वाले भैया की शॉप पर, जो कि झूले वाले पार्क में ही लगती है। ये दोनों कांच वाली शॉप जो मैंने आपको दिखाई वो, और ये सामने सामने लगती है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में बहुत क्यूटू सा छोटू सा बर्फ़ का ट्रे है, सिर्फ 100 रुपीज़ का भैया ने बताया। और दिखाते हैं आपको, ये एयर टाइट बॉक्स है, 150 रुपीज़ का आपको मिलेगा, 150 ml ही है ये। और ये जो भैया अभी हाथ में दिखा रहे हैं ना, लास्ट वीक इन्होंने मुझे बोला ये अचारदानी है और आज बता रहे हैं कि ये एश ट्रे है। तो आप इसमें अचार मत रखना, ये एश ट्रे है, ठीक है। ये छोटा सा ब्लू कलर का आपका कंटेनर बॉक्स 100 रुपीज़ का है, जैसा मर्ज़ी आप वैसा यूज़ कर सकते हो। और ये भी लंच बॉक्स है मेड ऑफ प्लास्टिक, 150 रुपीज़ का है, बकेट स्टाइल का। ये स्ट्रॉ है स्टेनलेस स्टील के, 100 रुपीज़ का पैकेट है। आपको इनके पास लंच बॉक्स बॉटल्स की अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी, आपको कुछ चाहिए तो आप भैया से मंगवा भी सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसे, कमेंट करके बता देना। वुडन स्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ की मिल जाएगी, जो भी लोग नूडल वगैरह से खाना प्रेफर करते हैं। ये टीथर है, 60 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो ये झूले वाले पार्क में भैया की शॉप है। इनकी शॉप के बिल्कुल सामने पास में देखोगे तो ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की शॉप होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली मिल जाएगी। अब मैं ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की शॉप पर आ गई हूँ, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ 350 रुपीज़ वाली टी शर्ट्स का कलेक्शन। और ये सारी ओरिजिनल होती हैं, आप इसमें कोई डाउट मत कीजिएगा। और बाय चांस ले जाने के बाद भी अगर आपको साइज़ में कोई प्रॉब्लम है या आपने अपने हस्बैंड के लिए ली, उनको पसंद नहीं आई, तो नेक्स्ट वीक भैया एक्सचेंज भी कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है लेकिन आपके पूरे महीने पहने और उसको अच्छे से पसीने में गला के भैया को बोले भैया वापस कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जितनी भी ब्यूटीफुल टी शर्ट्स आप देख रहे हैं ये 350 की है। इसमें आज जो 250 में भैया ने टी शर्ट्स डाली हुई थी, ही टोल्ड कि उसमें माइनर डिफेक्ट है। माइनर मींस माइनर, ऐसा नहीं है उस डिफेक्ट की वजह से आप वो ब्रांडेड टी शर्ट को इग्नोर कर दो। अगर वो डिफेक्ट आपको बॉदर नहीं करता है तो आप 250 वाली ले सकते हो, अदरवाइज़ 350 वाली ले सकते हो, इसमें कोई डिफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये जितनी भी डिस्प्ले में लगी हुई हैं ये सब हैं 350 रुपीज़ वाली टी शर्ट्स। XXL, XXL साइज़ भी आपको इसमें ईजीली मिल जाता है। और अब आपको मैं जो दिखाना शुरू कर रही हूँ वो है 250 रुपीज़ वाली। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी डिफेक्टिव हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक आधा टी शर्ट्स में आपको डिफेक्ट मिलेगा, वो भी माइनर, अगर लगता है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जितनी भी आपको मैं टी शर्ट दिखा रही हूँ ये मिलेगी आपको 250 रुपीज़ की।
तो इसमें भी प्रिंट डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, बहुत सी मैंने खुद निकाल के देखी हैं चेक करके, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन आपको जैसा मर्ज़ी लेना है वैसा लीजिए, लेकिन अच्छे से तसल्ली करने के बाद। तो ये सारी आपको इनके पास मिलेगी, राउंड नेक भी मिलेगा, कॉलर वाली भी मिलेगी, वी नेक भी मिलेगी, कुछ एक आधा इसमें फुल स्लीव्स की भी होती हैं। ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ। इनकी शॉप के बगल में इन्हीं की शॉप का पार्ट है दूसरा, जहाँ पर आपको 200 रुपीज़ की ये टी शर्ट्स मिल जाएंगी। और इसमें भी आपको डबल एक्सल, मीडियम, स्मॉल हर तरीके का साइज़ मिल जाएगा। भैया शर्ट्स भी रखते हैं, लेकिन अभी आजकल वो नहीं ला रहे हैं, जब भी लाएंगे मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी। इनकी शॉप के पास ही बच्चों के कपड़ों की एक शॉप लगती है, जहाँ नाइट सूट मिल रहे थे 350 के। बाकी पीछे आप जो टी शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं वो 200 रुपीज़ की सेल में भैया ने लगाया हुआ था। और इन्होंने टेबल पे सेल लगा रखी थी 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में। बच्चों का ही स्टफ़ है सारा, और ये सब भैया का सेल आउट होता रहता है, और ये इसमें नया नया कुछ कुछ ऐड करते रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा ये गर्ल्स का ही है या बॉयज़ का ही है, सब कुछ इसमें बच्चों का है, मिक्स है। आपको समझ आता है तो आप ले सकते हो, लेकिन क्वालिटी वाइज वाकई अच्छा है। ये गांधीनगर वाले कपड़े नहीं है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। घर में बनाने के लिए अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये जो शॉप्स मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, ये झूले वाले पार्क में ही पड़ेगी। ये भैया की शॉप है देखिए, और सामने जो लोहे का गेट है ये ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की दुकान है। अब इन्हीं की शॉप के पास एक शॉप और लगती है बच्चों के कपड़ों की, तो ये 160 रुपीज़ में यहाँ नाइट सूट मिल रहे थे 2 साल तक के बेबी के। और शॉप में आप जब अंदर जाओगे तो इस तरीके के आपको बाबा सूट्स मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो फॉर 160 रुपीज़। काफ़ी डिज़ाइनर हैं, काफ़ी डिज़ाइनर हैं। और गर्ल्स के लिए मुझे इसमें नहीं दिखे, सारे बॉयज़ के थे इस बार। गर्ल्स के भी भैया के पास आते हैं। मैंने खुद यहाँ से डंगरी ली थी बहुत अच्छी टी शर्ट के साथ में। ऊपर जो सेट आप देख रहे हैं ये सारे 350 रुपीज़ के हैं। जीन्स के शॉर्ट्स आएंगे, इसमें ट्राउज़र्स आएंगे। ऊपर वाली पूरी लाइन की बात नहीं कर रही थी, जो नीचे फर्स्ट हैंगर लगा हुआ था वो वाला। अब जो टेबल पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी सारा 350 रुपये की रेंज में आपको मिलेगा। और ये वाली जो सेल है चेंज होती रहती है। ओके, कभी 250 भी हो सकती है और उसमें गर्ल्स का स्टफ़ भी हो सकता है। मकसद ये है कि ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया की शॉप के पास एक बच्चों के कपड़ों की शॉप आपको मिल जाएगी। अब आपको दिखा रही हूँ मैं ब्रांडेड बैग वाले भैया की दुकान। इस बार भैया के पास प्रोफेशनल बैग्स कम थे, बैग पैक्स ज़्यादा थे। तो ये जो कलरफुल वाला आप देख रहे हो, इस पर आद्या ने अपना दिल हार दिया था और ये मैंने परचेज़ किया 350 रुपीज़ का। 350 ही इसका भैया ने प्राइस बताया, 350 का ही हमने लिया है। बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा कलरफुल है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं लिया, जिनके लिए लिया था उनको दे दिया है। तो आप मुझे इस बैग से मत ढूंढिएगा मार्केट में। ओके, बाकी जो आप देख रहे हो इसमें 500 के थे, 550 के थे, 450 और 350, ऐसे अलग अलग प्राइस में ये सारे बैग्स थे। बट जो इनके पास जैसे मैं ब्रांडेड वाले बैग दिखाती हूँ ना, थोड़े ऑफिस गोइंग वाले, वो इस बार कम आए हुए थे। इनकी लोकेशन तो आपको पता ही है, ग्रीन मस्जिद से पहली गली में आप मुड़ गए और उसके बाद लेफ़्ट पहली गली में मुड़ गए। नहीं समझ आया तो जाके लोकेशन वीडियो देख लीजिए। झूले वाले पार्क पर एक और ये शॉप लगती है हमेशा, जहाँ पर आपको 350 रुपये में कुर्ती प्लाज़ो मिल जाएंगे, और आपको हमेशा चेक करके लेने हैं। ये भैया आपने ज़रूर देखे होंगे, ये नहीं देखे तो इनकी इस तरीके की ड्रेसेस आपने देखी होंगी जो पीछे हैंगर में है। तो ये आपको 1000 से 1200 में मिल जाएगा, पूरा रेडी टू वेयर है। ये झूले वाला पार्क है और यहीं पर होते हैं ये टॉवल वाले भैया। देखिए डिस्पेंसरी का जो बैक साइड है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, उसके पीछे एक गली है, वही है आपका क्या कहते हैं झूले वाला पार्क, और कुछ भी नहीं। आपको कैसे भी करके डिस्पेंसरी के बैक साइड में आना है। आप ये सोचो आप छुपन छुपाई खेल रहे हो और आपको डिस्पेंसरी के पीछे जाके छुपना है, ठीक है। तो डिस्पेंसरी के अंदर से नहीं जाना है, गलियाँ बहुत सारी हैं, तो आपको डिस्पेंसरी के बैक साइड में जाना है। इनके पास जो टॉवल्स है ना, आज हर रेंज की आई हुई थी। कुछ थी जो कि 700 की एक थी, कुछ थी जो 300 की एक थी, कुछ थी जो 250 की एक थी। ये जो आप देख रहे हो ये 250 की एक है। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन आई मस्ट से इनके पास आपको बीच टॉवल भी मिल जाते हैं बड़े से बड़े साइज़ में। जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, हर किसी के लिए इनके पास टॉवल है। सारे ब्रांडेड होते हैं। अगर आपको 1000-1200 वाला टॉवल भी लेना है तो वो भी आपको इनके पास मिल जाएगा, जो कि फुल साइज़ होता है। स्टफ़ बहुत अच्छा है सभी का, राइट। तो अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैंड टॉवल्स हैं, जो कि भैया दे रहे थे 150 रुपीज़ के 2।
इनके बगल में मैट वाले भैया होते हैं, तो एक कलेक्शन ये 100 रुपीज़ वाला है जो इन्होंने उठा के रखा। इसके बगल में जो आप देख रहे हो ये 150 के 2 थे, और इनके बगल में ये पर्दे वाले भैया हैं। ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, आपको आराम से दिख जाएंगे। पर्दे वाले भैया होंगे, फिर मैट वाले होंगे, फिर टॉवल वाले होंगे। तो इनकी जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होती। इनके पास जो पर्दे हैं इस बार वो थे 100 रुपीज़ के, क्योंकि सभी सिंगल सिंगल पर्दे थे। किसी में भी आप चाहो कि मैचिंग दूसरा मिल जाए, तो वो इस बार इनके पास नहीं था। इनके प्राइस भी देखिए बदलते रहते हैं, कभी 100, कभी 150, कभी 160। जैसा कलेक्शन लाते हैं वैसा प्राइस होता है। झूले वाले पार्क में ही एकमात्र बच्चों के फुटवेयर की शॉप लगती है। तो ये गर्ल्स के फुटवेयर अंकल जी यहाँ लाए हुए थे 200 रुपीज़ में, जो कि सैंडल्स हैं, और इसमें मैंने 8-9 साल तक की बेबी का साइज़ देखा है मैक्सिमम। पीछे जो आप देख रहे हैं बेली स्टाइल, ये आपको 150 रुपीज़ की मिल जाएंगी। बॉयज़ का इनके पास बहुत कम होता है, अगर आपको गर्ल्स के फुटवेयर लेने हैं तो ही आप आना। ये जो अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं थोड़ी प्लेटफॉर्म हील वाली है, ये आपको 250 रुपीज़ में भैया के पास मिल जाएगी। झूले वाले पार्क में ही एकमात्र शॉप ये लगेगी, राइट। तो आशा करती हूँ आज आपको ये इंद्रलोक पार्ट 2 पसंद आया है, और अगले इंद्रलोक थर्सडे मार्केट में आपको क्या देखना है अभी से मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि अगली बार मैं आपके लिए वो ज़रूर कवर करूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।